भूटान से लौटते ही एनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। दिल्ली धमाके में घायल हुए लोगों से की मुलाकात। घायलों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी का पोस्ट कहा, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना, दोषियों का होगा पूरा हिसाब। दिल्ली धमाके का नया फुटेज आया सामने। लाल किले के सामने लगे सीसीटीवी में वीडियो रिकॉर्ड। शाम 6:50 पर हुआ ब्लास्ट। 11 महीने से चल रही थी दिल्ली में धमाके की साजिश। सूत्रों के मुताबिक 26/11 जैसे बड़े हमले की प्लानिंग में थे आतंकी। हाई प्रोफाइल जगहों पर ब्लास्ट का प्लान था। आतंकियों के टारगेट पर था इंडिया गेट और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, गौरीशंकर मंदिर और बड़े रेलवे स्टेशन भी लिस्ट में। दिल्ली के शॉपिंग मॉल्स भी धमाके की प्लानिंग का हिस्सा थे। 200 से ज्यादा आईईडी तैयार करने वाले थे आतंकी। सूत्रों के मुताबिक धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर दंगा कराने की थी तैयारी। आतंकी डॉक्टर्स ने फरीदाबाद में बनाया था बेस। धौज और फतेहपुर तागा इलाके में छिपाया था विस्फोटक। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में करता था धमाका। दिल्ली पुलिस को आतंकियों की दूसरी कार की तलाश। 5 टीम लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार की तलाश में है। यूपी और हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट भेजा गया है। दिल्ली नंबर की लाल इको स्पोर्ट्स कार आतंकी डॉक्टर उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है। दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट्स पर तलाशी। हरियाणा और गाजियाबाद में भी सर्च ऑपरेशन तेज। फरीदाबाद से एक कार डीलर हिरासत में। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया। धमाके वाली i20 कार को बेचने में मदद की थी। दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में एक्शन। 70 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर से एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने शोपिया से इरफान अहमद को गिरफ्तार किया। श्रीनगर की मस्जिद में इमाम है इरफान। शोपिया में इरफान के कमरे से मिले जैश के पोस्टर। नौगाम में इरफान ने ही लगवाए थे पोस्टर। मस्जिद में इरफान का कमरा था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची फरीदाबाद क्राइम ब्रांच। साउथ कश्मीर के छात्रों से की पूछताछ। डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वालों को हिरासत में लिया। एनआईए की एक और टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। 4 राज्यों की पुलिस और एनआईए की टीम अंदर मौजूद। फैकल्टी और स्टूडेंट से पूछताछ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था आतंकी लिंक वाला डॉक्टर निसार। आतंकी लिंक होने पर अस्पताल से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से फरार है डॉक्टर निसार। अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ। 2023 में निसार पर केस हुआ था दर्ज। दिल्ली धमाके के सिलसिले में लखनऊ में ताबड़तोड़ रेड। फरीदाबाद से टेरर मॉड्यूल में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन के पिता के घर पर भी एटीएस की छापेमारी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन का भाई गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ से पकड़ा। एटीएस समेत दूसरी एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। हैदराबाद में डॉक्टर मोइनुद्दीन सैयद के ठिकानों पर गुजरात एटीएस की रेड। जहरीला केमिकल राइसिन बनाने का सामान बरामद। गुजरात के कलूल से पकड़ा गया था मोइनुद्दीन। दिल्ली धमाके के बाद प्रयागराज में भी अलर्ट। स्टेशन से लेकर तमाम भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्त। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। दिल्ली धमाके को लेकर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान का, अगर हम सब एकजुट नहीं हुए तो दिल्ली जैसे धमाके भारत के कोने कोने में दिखेंगे। मतगणना के पहले जश्न की तैयारी में जुटी बीजेपी। पटना में तैयार किए जा रहे हैं 501 किलो लड्डू। बिहार में नीतीश कुमार की दमदार वापसी के संकेत। इंडिया टीवी मैट्रिक्स एग्जिट पोल में एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान। मतगणना से पहले आरजेडी का ट्वीट का, ईवीएम की पहरेदारी कर रहे महागठबंधन कार्यकर्ता सजग रहे। शंका होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बिहार की जनता ने सरकार के खिलाफ वोट किया। इस बार बदलाव होने जा रहा है। एग्जिट पोल को मानने से तेजस्वी यादव का इनकार। कहा कि हम 18 नवंबर को शपथ लेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम ऐसे सर्वे से नाखुश होते हैं, न निराश। नतीजों से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। का काउंटिंग को धीमा करने की पूरी कोशिश होगी। कुछ भी कर ले महागठबंधन की भारी जीत होना तय है। महागठबंधन से पहले मतगणना से पहले पटना के हर मंदिर पहुंचे नीतीश कुमार। एग्जिट पोल से गदगद दिखे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा, बिहार के लोगों का हृदय से धन्यवाद। बिहार को बदनाम करने वालों को जनता ने सबक सिखाया। जीतन राम मांझी के बेटे और मंत्री संतोष सुमन बोले कि 2010 से भी ज्यादा सीटें एनडीए को मिलेगी। महागठबंधन के पास कोई नेता नहीं है। जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह मोकामा से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। नतीजों से पहले ही पटना आवास पर टेंट पंडाल लगने शुरू हुए। एसआईआर पर बोली बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल। टीएमसी षड्यंत्र के तहत नहीं करने देना चाहती एसआईआर। ये पहली बार नहीं हो रहा है, बिहार में हुआ था। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा फेरबदल। 4 नए महासचिवों को नियुक्त किया गया। राजेश शिरवाडकर, गणेश पवन, श्वेता को नई जिम्मेदारी मिली है। मैक्सिको के विदेश मंत्री से मिले डॉक्टर एस जयशंकर। ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, व्यापार, स्वास्थ्य और फार्मा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से भी मिले जयशंकर। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के लिए बधाई दी। कहा, द्विपक्षीय साझेदारी और अधिक मजबूत होगी। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस को जीत का भरोसा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद हम जीतेंगे। लखनऊ पहुंची जूनियर हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वागत समारोह में शामिल। कहा, स्वर्णिम इतिहास की याद दिलाता है ये पल। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लगाया जनता दरबार। फरियाद लेकर पहुंचे आम लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को जल्द समाधान का निर्देश दिया। बीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया अभिनेता धर्मेंद्र। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद कराया गया था एडमिट।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत। 2019 के हेट स्पीच मामले में लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी किया। देवरिया में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, फायरिंग कर भाग रहे एक तस्कर के पैर पर गोली लगी। लखनऊ के नगराम में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, पराली जलाने से हुआ धमाका, मौके पर पुलिस की टीम। कानपुर में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हादसा, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने से युवक की मौत। गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश, गिरोह के 3 लोगों को पकड़ा गया। भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं को बनाते थे टारगेट। रोहतक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चेकिंग के दौरान गाड़ी से 1 करोड़ रुपए कैश मिला। आईटी विभाग और रोहतक पुलिस जांच में जुटी। पंजाब पुलिस और एजीटीएफ की बड़ी कार्रवाई, जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा। 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 16 जिंदा कारतूस बरामद। डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, इंडिया गेट के पास AQI 408 पहुंचा, इलाके में जहरीली धुंध की चादर छाई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते पानी का छिड़काव, अकबर रोड पर टैंकर से किया गया पानी का छिड़काव। वर्ल्ड कप विजेता टीम की खिलाड़ी शेफाली वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने शेफाली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया।